योगी आदित्यनाथ आजकल एक्शन मोड में हैं और योगी आदित्यनाथ जी ये जो एक्शन ले रहे हैं उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उनको चुनाव के दौरान प्रचार में वो पूरे भारत के अंदर गए हैं, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों को योगी जी ने कवर किया। उसमें जो उनको फीडबैक मिली, उस फीडबैक के आधार पर अब वो उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों को सुधारने में लगे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा निर्णय आया है जिसके कारण पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। असल में योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसी सजा पुलिस के एक अधिकारी को दी है जिसके बाद पूरा पुलिस विभाग हड़कंप मचा हुआ है। पूरे पुलिस विभाग में हाल ही में एक ऐसा मामला आया है जिसमें अनोखी सजा योगी जी ने दी है। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को सिपाही यानी कांस्टेबल डिमोट उसको कर दिया गया है, उसका डिमोशन किया गया है। और इस सजा से बाकी को भी यह लग रहा है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गलती की तो निश्चित समझ लीजिए कि जब डीएसपी सिपाही बन सकता है तो सिपाही या इंस्पेक्टर का क्या होगा। हाल ही में आपको बता दूं एक मामला ऐसा देखने में आया है कि उन्नाव जिले में एक डीएसपी रैंक पर व्यक्ति तैनात थे, कृपाशंकर। और ये कृपाशंकर जो कनौजिया हैं, ये डीएसपी थे, वहां थाने से ये कह करके गए कि मुझे घर परिवार में कुछ काम है और मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर जा रहा हूं। इसके बाद ये एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कानपुर में एक होटल में पहुंच जाते हैं और वहां जब ये गए तो इन्होंने अपना जो इनके पास मोबाइल फोन मिला हुआ होता है सरकार की तरफ से, वो सरकारी फोन भी और एक व्यक्तिगत टेलीफोन था मोबाइल फोन, उसको भी स्विच ऑफ कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब होटल में गए होंगे, महिला पुलिसकर्मी है, ड्यूटी पर झूठ बोलकर गए तो क्या करने के लिए गए होंगे। स्विच ऑफ कर दिए गए ये सोच करके कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और कोई कॉल ना कर पाए। और ये वहां अकेला पल बिता रहे थे, लेकिन इसी बीच इनकी पत्नी ने इनको कॉल किया। पत्नी ने कॉल किया तो स्विच ऑफ जा रहा है, जो सरकारी फोन था उसका भी स्विच ऑफ जा रहा है, जो इनका व्यक्तिगत फोन था उस पर भी स्विच ऑफ जा रहा है। दूसरी तरफ जब थाने में कॉल की गई पत्नी के द्वारा तो थाने से यह पता लगा कि ये तो साहब घर के लिए कहकर निकले हैं। तो पत्नी को यह चिंता हो गई कि घर के लिए निकले और घर पहुंचे नहीं, 1-2 घंटे से ऊपर हो गया है इनको निकले हुए। क्योंकि आप देखें कि उन्नाव से कानपुर का जो रास्ता है वो लगभग 1 घंटे का है और जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो पत्नी को चिंता हुई। लेकिन उसने ये सोचते हुए कि कहीं ना कोई दुर्घटना ना हो गई हो, वरिष्ठ अधिकारियों को इनकी कनौजिया की पत्नी ने कॉल किया और एसपी को यह बताया कि मेरा पति का स्विच ऑफ जा रहा है, घर के लिए कहकर निकले थे और वो घर नहीं पहुंचे हैं, कहीं कोई दुर्घटना या अनहोनी तो नहीं हो गई है। उच्च अधिकारियों ने पत्नी के फोन पर संज्ञान लिया और ये जो डीएसपी साहब थे इनके फोन को सर्विलांस किया गया, उनकी निगरानी की गई तो पता लगा कि अंतिम समय जब स्विच ऑफ किया गया था फोन का वो लोकेशन क्या थी। उस लोकेशन पर पुलिस की टीमें भेज दी गई और पुलिस की टीम जब वहां जाती हैं तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, एक डीएसपी से जुड़ा हुआ था और ऐसे में वो एविडेंस इकट्ठा करना चाह रहे थे कि अगर कोई अनहोनी हुई हो तो हमारे पास वो सबूत हों। पूरी टीम मौके पर पहुंचती है तो लोकेशन एक होटल की निकली और जब उस होटल में वहां रिसेप्शन पर पता किया गया तो बताया उन्होंने कि हाँ साहब डीएसपी साहब यहाँ आए हैं, उनके साथ एक महिला भी है और फला नंबर रूम में है। रूम खुलवाया गया तो पाया जाता है कि महिला पुलिसकर्मी के साथ वो रंगरलिया मना रहे थे, वहां मौजूद थे। महिला पुलिसकर्मी से पूछने पर यह जानकारी मिली कि कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी, वो अपनी इच्छा से आए थे, उनका कुछ प्रसंग प्रेम का चल रहा था काफी लंबे समय से। लेकिन अब इस मामले में हाई प्रोफाइल मामला था, ऊपर तक जा चुका था अधिकारियों में और इस पे हड़कंप पूरा मच गया था कि एक डीएसपी अचानक से गायब हो गया, अपनी ड्यूटी से स्विच ऑफ है। उच्च अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया और इसके बाद ये जांच हुई और जांच में ये 2021 से जांच चल रही थी। तो योगी जी तक जब मामला पहुंचा तो योगी जी ने इस पुलिसकर्मी को ड्यूटी से नदारद रहने, ड्यूटी में लापरवाही करने, सरकारी जो इनको फोन मिला हुआ था उसको कोई भी स्विच ऑफ नहीं करता है, चाहे डीजीपी क्यों ना हो, तो उसको ऑफ कर दिया गया। और एक इस तरह के लापरवाही बरतने के कारण जो एक अनुशासनात्मक कमेटी बनाई गई थी उसने रिकमेंड किया कि यह व्यक्ति ड्यूटी ठीक नहीं करता। और यह भी खुलासा हुआ कि कुछ जो महिला सिपाही हैं उनके ऊपर यह अनावश्यक रूप से दबाव बनाता था। किसी ने लिखित कंप्लेंट तो नहीं की, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने जांच कमेटी को यह भी बताया कि ये जो कनौजिया है ये अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया करता था और इसी के कारण योगी आदित्यनाथ जी ने इस डीएसपी को
सिपाही रैंक पर डिमोशन कर दिया। यह अपने आप में एक पहला उदाहरण नहीं है, इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ जी ने एक इसी तरह तहसीलदार को डिमोट किया था, और उसके भी कारण वही थे कि वो जो प्रमोशन पाने में उसने रिश्वत का सहारा लिया था, नियमों को ताक पे रखते हुए उसने प्रमोशन पाया था, क्लर्क से तहसीलदार बन गया। तो योगी जी ने इस पर संज्ञान लिया था, और योगी जी के इन फैसलों की तारीफ भारत ही नहीं तो पूरी दुनिया में होती है कि योगी आदित्यनाथ एक अकेले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में जो बेबाकी से फैसले लेते हैं। अगर कोई अपराधी है तो बुलडोजर कार्रवाई होती है, और इस बुलडोजर कार्रवाई का तो इतना बोलबाला है कि अभी आपको बता दूं कि अलीगढ़ की, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक औरंगजेब है, उस औरंगजेब की हत्या हो जाती है। उस औरंगजेब की बहन ने यह मांग की है कि योगी जी जिस तरह से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, इस तरह से मेरे भाई के हत्यारे के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर कार्रवाई इतनी प्रसिद्ध हुई है कि दुनिया में उसकी चर्चा है कि क्या इस तरह से अपराध को कंट्रोल करने के लिए लोगों की संपत्ति जब्त करना, लोगों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला देना, और वो जो जमीन मुक्त कराई जाती है उनको गरीबों में बांट देना, ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। योगी आदित्यनाथ जी और बुलडोजर एक दूसरे की पहचान बन गए हैं, और इसलिए चुनाव प्रचार में योगी जी का बुलडोजर वो कई बार उनके साथ पोस्टरों में मौजूद रहता है। योगी आदित्यनाथ जी के इन फैसलों की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि पूरे भारत में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुझे इस कहने में कतई गुरेज नहीं है, योगी जैसा कोई नहीं, योगी जी की तरह कोई काम कर नहीं सकता, काम कर नहीं रहा। यह बात अलग है कि कोई आ जाए, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की तरह कोई भी फैसले लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कानूनों में परिवर्तन किया, जो माफिया हैं उन माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, उसमें उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ा तो कानून में परिवर्तन किया, अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए कानूनों में परिवर्तन किया, और अभी हाल ही में पेपर लीक का घोटाला जब खुलकर सामने आया नीट एग्जाम का, तो योगी जी ने उस पर भी संज्ञान सबसे पहले लिया। बुलडोजर एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ भी लिया गया जो पेपर लीक में पुलिस की भर्ती में पाए गए थे। यानी योगी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ईमानदारी से राजनीति करने के लिए आपके अंदर आत्मबल हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कभी भी ना हुआ हो। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के तरह तरह की अफवाहें बाजार में गर्म है। एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, चर्चा चला रहे हैं कि योगी जी को सीएम पद से हटाया जा रहा है, और जी भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर रही थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में इतना ऊंचा कद उनका हो गया है कि मोदी के बाद यदि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता है वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद प्रधानमंत्री देश के बने, ये देश के लोगों की पुकार है, देश के लोगों की इच्छा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश नहीं तो मैं भारत के अलग अलग राज्यों में जब जाता हूं, वहां जो मित्र रहते हैं वो बताते हैं कि, और बल्कि आपको बता दूं, जो मोदी जी हैं उनकी लोकप्रियता इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हुई है, क्योंकि वो बहुत पुराने राजनीतिक दल के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जब थे तब भी वो पूरे भारत का भ्रमण और उन्होंने संगठन में काम किया है। लेकिन उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें सख्ती नहीं है। अपराधियों के खिलाफ जो वो एक्शन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। उसके उलट योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, अपने मंत्रियों के खिलाफ भी जो सख्ती उनकी है, जो वो निर्णय लेते हैं, ये निर्णय तत्काल लेते हैं, किसी की सुनते नहीं है। अगर कहीं मामला भ्रष्टाचार का हो तो सख्त एक्शन होता है, और इसीलिए लोगों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के इसी फैसलों को देखते हुए अब एक चर्चा थी, अलीगढ़ से एक खबर आई थी कि वहां एक औरंगजेब नाम का व्यक्ति था, उसकी हत्या हो गई, तो उसकी बहन भी उसने मांग की है योगी जी से कि योगी जी आपकी जो बुलडोजर एक्शन है मेरे भाई के हत्यारे के ऊपर भी हो। समाचार पत्रों में हेडिंग बना के औरंगजेब की बहन ने बाबा जी से मांगा बुलडोजर एक्शन। तो कुल मिलाकर के जो मुस्लिम कम्युनिटी को ये कहा जा रहा है कि साहब उन्हीं के खिलाफ एक्शन होता है। अब आप देखें कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन योगी जी ने 2017 से आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया
जो कानून के दायरे से बाहर हो। यानी जो भी एक्शन लिए हैं सब कानून बनाकर किए हैं, कानून के दायरे में किए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया होता और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ही कार्रवाई हो गई होती। बुलडोजर एक्शन को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन बाबा जी ने पहले ही इस पर कानून बना लिया था और इसी के कारण बुलडोजर एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस विभाग में अभी डीएसपी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया, इसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। लोग ये सोच रहे हैं कि जब डीएसपी को सिपाही बना दिया जा सकता है तो बहुत सोचो कि सिपाही के और इंस्पेक्टर के क्या हाल करेंगे योगी जी। और इसलिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में फुल एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ जब हैं तो सरकारी विभाग को सुधारने का बीड़ा उन्होंने उठाया है, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, और पुलिस पर तो पहले से ही नकेल कसने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आप यदि मेरी बात से सहमत हैं कि आप क्या समझते हैं कि आप भी मोदी जी के बाद योगी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मैं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है, मेरे पास जो सोर्सेज हैं, अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाता है तो आपकी राय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फिर उस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं तक पहुंचे, जो ये सोच रहे हैं कि हम योगी जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी में किसी और नेता को यूपी का सीएम बना देंगे तो बीजेपी को चला लेंगे। वो भूल में है। ऐसा करना आग से खेलना होगा और बीजेपी के लिए गर्त में जाने का एक रास्ता होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।